झारखंड जेपीएससी का हमेशा से विवादों का नाता रहा है और इसके पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। वर्तमान में 11वीं जेपीएससी को लेकर विवाद में है। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। झारखंड राज्य का गठन हुए 23 वर्ष होने को है, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से जेपीएससी नहीं हो पाया है और कितने वर्ष यहाँ के नेताओं और सरकारी बाबुओं को चाहिए, ये समझ से परे है। एक और हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ 15वीं की तैयारी कर रहा है और हम लोग सच में देखें तो 10वीं में ही फंसे हुए और दोनों राज्य का गठन एक साथ हुआ था, लेकिन नेता अपनी नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। विपक्ष में रहेंगे तो बड़े बड़े वादे करेंगे और युवाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाएंगे। जैसे अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा निकाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता और कुर्सी मिलेगा, हेमंत सोरेन की तरह ये भी खनन पट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कौन युवा, कैसा युवा और काहे का बेरोजगारी, ये सब शब्द इनके डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, जैसे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिक्शनरी से गायब है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तब ये भी युवाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, निकाल रहे थे और युवाओं की बेरोजगारी इनसे देखी नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता और कुर्सी मिला तो पहले अपने लिए झोली भरना शुरू कर दी और युवाओं पर लाठी बरसाना शुरू कर दी। हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बने हुए 4 साल हो गए हैं, अभी तक जेपीएससी 11वीं बहाली नहीं करवा पाए हैं। आधे समय ईडी के सम्मान और कानूनी सलाह मशवरा में व्यस्त हैं और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास काम करने के लिए समय ही कहाँ है और बेरोजगार युवाओं के लिए सोचने और समझने और उनके लिए बहाली निकालने के लिए इनके पास समय ही कहाँ बचता है। खैर कोई बात नहीं मुख्यमंत्री जी, जैसे 4 साल आपको झेले हैं वैसे 1 साल और आपको झेल लेंगे, लेकिन दोबारा फिर कभी आपको वोट नहीं देंगे। भले नोटा में दे देंगे, लेकिन जेएमएम और हेमंत सोरेन को कभी नहीं। आज झारखंड के सभी युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी आज प्रण लें कि ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को दोबारा वोट नहीं करेंगे, जो आपको दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और सड़क पर लाके छोड़ दिया हो। अब कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जेपीएससी के। झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2005 में डिप्टी कलेक्टर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। उस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार साल 2023 में यानी 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया अपने आधिकारिक वेबसाइट पे। परीक्षा आयोजन में भी कुछ गड़बड़ी हुई थी। जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा 13 अप्रैल 2006 को हुई थी। इसके लिए रांची में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में कुल 8,254 उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी को लेकर कुछ विवाद होने के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और बाद में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिफ्त ने परीक्षा की जांच का आदेश दिया। लंबे समय तक यह केस झारखंड हाईकोर्ट में चलता रहा। इंतजार में निकल गई उम्मीदवारों की उम्र। परीक्षा के बाद रिजल्ट के इंतजार में 50% उम्मीदवारों की उम्र निकल गई। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के पद पर आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होती है। वैकेंसी के लिए 7 साल लंबे इंतजार के बाद जांच की रिपोर्ट 2013 में पेश की गई। फिर 12 जून 2013 को जांच की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इतना लंबे समय तक लटकाने के बाद परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता है। आप जरा सोचिए, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके परीक्षा दिया उसका इतना लंबा समय तक इंतजार करवाने के बाद रद्द कर दिया जाता है, वो विद्यार्थी पर क्या बीतता होगा, वो अपने आप को कैसे संभाले और कौन संभाले। लेकिन यहाँ तो राजनीति सर्वोपरि है, इसके आगे किसी की मेहनत बेमानी लगती है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2015 को फिर से परीक्षा लेने की सूचना जारी की गई। तब तक 4000 उम्मीदवारों की उम्र निकल चुकी थी और उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया।
4000 को आयोग घोषित कर दिया जाता है। इस वैकेंसी के लिए झारखंड पीएससी ने 23 दिसंबर 2019 से 29 दिसंबर 2019 तक फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन परीक्षार्थियों के अनुरोध पर परीक्षा 3 जनवरी 2020 को आयोजित हुई। इसमें करीब 4000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 3 साल बाद यानी 2023 में 5 साल में निकली वैकेंसी के लिए फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। सोचिए कितना लंबा के बाद। परीक्षा के इतिहास में रिजल्ट का इतना लंबा इंतजार शायद ही पहले आपने कभी किया होगा या किसी ने सुना या देखा होगा। अगर चुनाव उपचुनाव होता तो नेता की उम्र निकल जाए या वो दुनिया भी छोड़ देते तो उनके जगह पर उनका बेटा, उनके बेटी, पत्नी, रिश्तेदार को राज्य का सबसे असहाय और पीड़ित बताकर ये नेता उनको गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन यहाँ गरीब किसान मजदूर के बच्चे को पीड़ा और निकलती उम्र की नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक किसी के लिए पीड़ित नहीं होता है। ये सब उनको सामान्य लगता है। शर्म आता है ऐसे नियम कानून पर जो उपचुनाव तो 6 महीना के अंदर हो जाता है, लेकिन बहाली और खाली पड़ा विभाग के पदों में को भरने में 10-10 साल लग जाते हैं। इतने के बावजूद युवाओं ये नेताओं के झंडा ढोने और उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में सीना चौड़ा कर पोस्ट करते हैं। नेताजी से मिलके अच्छा लगा। बहुत विनम्र स्वभाव के नेताजी हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है, नेचर के बहुत अच्छे लगे। ऐसे दिखावा के पोस्ट करते रहेंगे तो ये नेता आपको ऐसे ही चूसते रहेंगे। युवा खड़ा हो और वो नेता से एक बार अपनी बेरोजगारी पर, अपने आसपास के शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि नेताजी कितने सरल स्वभाव के और मिलनसार हैं। आपको यकीन नहीं है तो एक बार आप अपने हिसाब से जिस नेता को अच्छा मानते या चाहते हो या किसी भी पार्टी को करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि नेताजी आपको कितना सेल्फी के लिए समय और स्माइल देंगे। चलते चलते एक बात और आपको बता देता हूँ। झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। वो 7-8 महीना पहले ही डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे, लेकिन उनको एक बार फिर से 61 वर्ष की उम्र में और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं को इस विभाग का जिम्मा सौंपा गया। अब देखना होगा कि इनमें भी कुछ जान बचा है या ये भी खाना पूर्ति करके अपना कार्यकाल पूरा कर निकल जाएंगे। बाकी किसी को अगर मेरे बातों या भावना से आहत होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद।